अजी नमस्कार, सत श्री अकाल। क्या हो सारा? बिस्मिल्लाह रहमान अल्लाह। बढ़िया होगा एकदम सारा। तो हम क्या पढ़ रहे थे? नदियां, आंतरिक प्रवाह की नदियां पढ़ रहे थे, जिसमें हमने गगर नदी है वो पढ़ ली है। तो फिर आगे चलते हैं। कांतली। कौन सी नदी है आगे? कांतली। इसको थोड़ा सेट कर दो, इधर कर दो। हाँ, सही है। इसकी नदी, अगली नदी हमारी कौन सी है? कांतली। 2 नंबर नदी है कांतली। कांतली। आंतरिक प्रवाह की जो नदियां आज वो देखते हैं, पढ़ने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आगे हमारी नदी कौन सी है? कांतली। नदी कौन सी है? कांतली है। कौन से बच्चों? कांतली। तो बनाओ फिर। अब एक के मैप थाने में बार बार ये बना के कौन बताऊं थे? काम करो, बनाओ थे यार। बस तो सागा सागा चित्र बना लिया थे। क्या करना था ना? सागा सागा चित्र बना लिया। ओ ऊपर आगे चूरू, झुंझुनू, ओ सिक्कर। चूरू, झुंझुनू, सिक्कर। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 100 किलोमीटर है। कांतली नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। राजस्थान में नहीं है शायद पूरी। नहीं, राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। और इस नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? खंडेला की पहाड़ी, सिक्कर। उद्गम, उद्गम स्थान, उद्गम, उद्गम खंडेला। खंडेला की पहाड़ी, सिक्कर। खंडेला की पहाड़ी, सिक्कर। उद्गम स्थान कौन सा है इसका? खंडेला की पहाड़ी, सिक्कर। गंतव्य स्थान बुंडेलगांव, झुंझुनू। गंतव्य स्थान कौन सा? बुंडेलगांव, झुंझुनू। साथ साथ में लिखते जाइए। बुंडेलगांव, झुंझुनू, झुंझुनू। बुंडेलगांव, झुंझुनू। गंतव्य स्थान बुंडेलगांव, झुंझुनू। इसकी कुल लंबाई 100 किलोमीटर। इस नदी की बच्चों जो नदी की कुल लंबाई है ना, ये कुल लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। यहाँ लिख देता हूं मैं कुल लंबाई। कुल लंबाई बराबर 100 किलोमीटर। इस नदी की बच्चों कुल लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। कितनी है? 100 किलोमीटर। नोट करिए आप। इस नदी के एक सभ्यता इस नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई थी। कौन सी सभ्यता? सभ्यता कौन सी है अपनी? सुनारी सभ्यता। 2 सभ्यता है, सुनारी सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता। सुनारी, इसको थोड़ा साइड कर दो। सुनारी सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता, सुनारी सभ्यता झुंझुनू, और ये सिकराई की गणेश्वर सभ्यता। दोनों सभ्यता लिख लीजिए। इसके बाद ये इसमें जिले कौन कौन से आते हैं? ये ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी नदी है। इसमें जिले लिखा देता हूं इधर, जिले। इस नदी के अंदर जिले कौन कौन से आते हैं? सिक्कर, झुंझुनू और चूरू। सिक्कर, झुंझुनू और चूरू। 3 जिले हैं इस नदी के किनारे। सिक्कर, झुंझुनू, ये 3 जिलों से निकलते हैं। सिक्कर, झुंझुनू और चूरू। इसका प्रवाह है वो क्या कहलाता है? तोरावाटी प्रदेश प्रवाह।
साथ साथ में लिखते जाइए। तोरावाटी, तोरावाटी। और सहायक नदी कौन कौन सी है इसकी? सहायक नदी कौन कौन सी है? सहायक, बताओ बताओ। सांप और मावत। सांप और मावत। अगर आपको समझ में आ रहा है तो साथ साथ में लिखते जाइए, नहीं तो आगे और समझा दें, आगे जाके डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा समझना, समझा दें 30 तारीख के बाद। पूर्ण अभाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, ये आप लाइन नोट कीजिए, 100 किलोमीटर। पूर्ण अभाव की दृष्टि से, पूर्ण अभाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कितनी है बच्चों? 100 किलोमीटर। ये आप नोट कर लीजिए, ये इतनी है नदी, आगे कुछ नहीं है इसमें। एक लाइन और लिख लीजिए, गणेश्वर सभ्यता सिक्कर व सुनारी सभ्यता झुंझुनू किनारे है। लिख लिया? चलो चलते हैं फिर आगे। आगे हमारी कितनी नदी है? कांकनी, 3 नंबर नदी कांकनी। कौन सी है? कांकनी। चलो बनाओ जैसलमेर। जैसलमेर। मैप बनाइए। आप पूरा भी बना सकते हैं राजस्थान का, इससे अच्छा है इतना बना लीजिए। जैसलमेर, कोठारी, जैसलमेर। कोठारी, जैसलमेर। एक झील बनी हुई है, जिस झील का क्या नाम है इस नदी के किनारे? बुझ। झील कौन सी है? बुझ, बुझ झील। लिख लिया क्या साथ साथ में? ये मैप बना लेना साथ साथ में, फिर आगे काम देगा। उद्गम, उद्गम, कोठारी, जैसलमेर। इस नदी की लंबाई 17 किलोमीटर। इस नदी की लंबाई कितनी है? 17 किलोमीटर। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी, सबसे छोटी नदी, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी। इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है। लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। साबी, साबी या साहिबी।
चलो चलते हैं आगे। आगे हमारी कौन सी नदी है साहबी? या साहबी। चलो बढ़ो। ये नदी कहां से निकलती है? सेवर शाहपुरा। सेवर शाहपुरा। सेवर शाहपुरा। तो आगे चलकर कौन कौन से जिले हैं? जोधपुर। जोधपुर। फिर आगे चलकर फिर जोधपुर के बाद सबसे पहले क्या है? जयपुर, फिर जोधपुर, फिर कोटपुतली, बहरोड। सबसे पहले क्या है? जयपुर। जोधपुर। जोधपुरा बांध है इस पे, जोधपुरा बांध। जोधपुरा बांध। जोधपुरा बांध नहीं है, जोधपुरा सभ्यता है। क्या है? जोधपुरा सभ्यता। इस नदी के किनारे क्या है? जोधपुरा सभ्यता। कोटपुतली, बहरोड, खेरथल। कोटपुतली, फिर आगे चलकर खेरथल, खेरथल, फिर आगे चलकर पटौदी में ये नदी समाप्त हो जाती है। पटौदी हरियाणा। पटौदी हरियाणा। HR। चलो लिखिए। इसकी लंबाई और लिखा देता हूं। इसकी इस नदी की लंबाई है 185 किलोमीटर। सहायक सोटा। कौन सी है? सोटा। ये नदी इतनी है, लिख लीजिए। ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीटी के लिए स्पेशल क्लास बना रहे हैं हम, तो ज्यादा उतनी जरूरत नहीं है, आप भी समझदार हो। आगे नदी कौन सी है? ये लिख लिया क्या? स्क्रीनशॉट ले लो। रूपारेल। रूपारेल या क्या है? लसवारी या वरा नदी। वरा नदी। वो क्या है? डिजिटल बोर्ड की आदत पड़ेगी इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ, लिखा नहीं जाता इस बोर्ड पे। ये ज्यादा से ज्यादा समस्या ये आ गई, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। उदयनाथ पहाड़ी, अलवर। 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 फिर आगे चलकर इस पे एक झील बनी हुई है, मोती झील, भरतपुर। आगे चलकर एक झील बनी हुई है, बस आगे चलकर एक क्या बनी हुई है? झील बनी हुई है, जिस झील का नाम है मोती झील, भरतपुर। 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 आगे चलकर फिर
नोआ सभ्यता विकसित हुई। कौन सी सभ्यता? इस नदी के किनारे एक बांध भी बना हुआ है जिस बांध का नाम है सीकरी बांध, डींग, सीकरी बांध, डींग। इस नदी के कौन सा बांध है? सीकरी बांध और डींग। क्या है? सीकरी बांध, डींग। हाँ। नहीं नहीं, वो तो मुझे पता नहीं है, उसको जाके नीचे भैया है ना, उसको बोल दो, मैं फिर क्लास लेके नहीं आता हूँ, ठीक है। सीकरी बांध, डींग, सीकरी बांध, डींग। एक दुर्ग भी है, लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग। कहाँ पर है लोहागढ़ दुर्ग? सुजान नहर के किनारे लोहागढ़ दुर्ग। सुजान नहर, सुजान नहर। फिर ये नदी आगे चलकर नौ सभ्यता, आगे चलकर नौ सभ्यता पर, नौ सभ्यता, नौ सभ्यता। फिर ये इतनी नदी है, फिर आगे हम पढ़ लेंगे अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां। कल के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां। अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां पढ़ेंगे बच्चों हम कल। क्या पढ़ेंगे? अरब सागर की। अरब सागर की ओर जाने वाली कल क्या पढ़ेंगे? नदियां। अरब सागर की ओर जाने वाली, अरब सागर की ओर जाने वाली कल क्या पढ़ेंगे? नदियां। एक शायरी सुना देता हूं मैं आपको। वो दिन नहीं रहे, वो मोहब्बत नहीं रही, वो दिन नहीं रहे, वो मोहब्बत नहीं रही, शायद अब उन्हें हमारी जरूरत नहीं रही, शायद अब उन्हें हमारी जरूरत नहीं रही, कुछ भी नहीं बचा तुम्हें देने के वास्ते, कुछ भी नहीं बचा तुम्हें देने के वास्ते, दौलत दौलत भी खत्म हो गई, दौलत भी नहीं रही, दौलत भी खत्म हो गई, दौलत भी नहीं रही, कि कुछ नहीं बचा तुम्हें देने के वास्ते, दौलत भी खत्म हो गई, दौलत भी नहीं रही। तो आगे हम कौन सी नदी पढ़ेंगे? अरब सागर की ओर जानने वाली नदियां कल हम कल के टॉपिक में पढ़ेंगे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।